मेरा नाम उज्ज्वल मिश्रा है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और आज निर्दल पर्चा भरा हूं क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ नहीं रही है और वैसे भी आज के डेट में जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी की किसी अपोजिशन से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी पार्टी से लड़ाई है। आप ये बताइए कि भाजपा के कार्यकर्ता भी आप बता रहे हैं अपने आप को? भाजपा का कार्यकर्ता हूँ ना, नरेंद्र मोदी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। अच्छा, क्या अंतर है? अंतर ये है कि देखिए, एक किसी भी एनजीओ या किसी भी रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी या कोई भी चीज़ हो, उसको कहा जाता है कि कंपनी या फिर एनजीओ या फिर जो इज़ आर्टिफिशियल पर्सन विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ अंडर अ कॉमन सील, मतलब कि एक ऐसी प्राणी है जिसके अंदर जीव नहीं है और वो सिंबल जो है उसकी आइडेंटिटी है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो आइडेंटिटी है वो क्या है? कमल है, न कि नरेंद्र मोदी जी हैं। और उसी भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए हम लोगों की ये लड़ाई है। आज अगर 18 करोड़ कार्यकर्ता आप बोलते हैं तो एक कार्यकर्ता को तो जानता, एक दूसरे आदमी को तो जानता ही होगा। 36 करोड़ अगर आपके वोटर हैं, यानी 100 करोड़ में 36% लोग अगर आपके वोटर हैं, फिर भी आपको अपोजिशन से डर क्यों लग रहा है? इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, ऐसे में आप निर्दल के रूप में निर्दल के रूप में मैं पर्चा भरा हूं तो निर्दल के रूप में सिर्फ और सिर्फ अपनी भाजपा को बचाने के लिए भरा हूं। और दूसरी बात, यहां भारतीय जनता पार्टी घोसी लोकसभा 70 में चुनाव नहीं लड़ रही है और इसलिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन से ओम प्रकाश, उस गठबंधन को हम लोग नहीं मानते हैं। किसी कारणवश एक मूर्ख आदमी अगर शीर्ष नेतृत्व पर बैठा है तो सभी कार्यकर्ता उसको एक्सेप्ट कर लेगा, यह जरूरी नहीं है। कल को उनकी जगह कोई और बैठेगा, शायद इस गठबंधन को न माने। उस व्यक्ति को जो माँ बहन की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाली देता हो, जूता से मारने की बात करता हो, उसको अगर शीर्ष नेतृत्व पसंद करता है तो ऐसे शीर्ष नेतृत्व को भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नकारता है। लेकिन भाजपा के जिला अध्यक्ष तो कहते हैं कि आप भाजपा के नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष नहीं है, उनको शायद वो पैसे वैसे दे के अध्यक्ष बनी होंगी। लेकिन जो लोग जानते हैं, जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं विस्तारक लोगों के साथ से लेकर बूथ अध्यक्षों को 2130 बूथ अध्यक्ष हो गए, 19 मंडल को, मंडल महामंत्रियों को, जितने व्हाट्सएप संचालन के ग्रुप हैं, मन की बात संचालन के ग्रुप हैं, ये सबको जानता हूँ। और अगर उनको नहीं पता है तो उनको फिर से अपना आकलन करना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं भी कि नहीं, जो अपने कार्यकर्ताओं को ही नहीं पहचानती है। आपको क्या लगता है भाजपा के लोग आपको वोट करेंगे? मेरे को भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता वोट कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा मैं खड़ा किया गया हूं। और जो धमकियां मिलती हैं वो धमकियों से मैं डरता नहीं हूं। कौन है धमकी जो देता है? धमकी देने वाले इन्हीं के बेटे हैं, जो आपके प्रत्याशी, उनके भाई हैं और कई लोगों को धमकी दे रहे हैं। मेरे पास तो साक्ष्य भी है, जिस दिन मुझसे प्रशासन या कोई मांगेगा वो साक्ष्य दूंगा। और मैं चैलेंज करता हूं कि अगर मेरे पास साक्ष्य नहीं है, उन्होंने धमकी नहीं दी है, तो जाके हाई कोर्ट में मेरे विरुद्ध केस कर दें, वहाँ आके दिखा दूंगा। तो क्या आप डर नहीं लगता आपको कि मेरे को किस बात का डर है? अगर कुछ होगा तो उसके बाद जो पूरा घोसी लोकसभा है या पूरा ये उत्तर प्रदेश है वो या पूरा देश है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार से अवहेलना हो रही है, वो सब इकट्ठे होकर इनका दुष्प्रचार करेंगे और इनका विरोध करेंगे। किसके विषय में कह रहे हैं आप? नाम का खुलासा करेंगे क्या? नाम मैंने बताया ना कि अगर ऐसा लगता है कि कौन आपको धमकी दिया? ओम प्रकाश राजभर के जो गुर्गे हैं वो धमकी देते हैं, उनका लड़का पत्रकारों को धमकी देता है, उनका लड़का पत्रकारों को ये कहता है कि उसको क्यों चलाते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और पत्रकारों को भी माँ बहन की गाली देता, हम लोगों को भी माँ बहन की गाली देता व्हाट्सएप पे फ़ोन करके। आप कह रहे हैं कि आप भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा और जो लोग हैं उनके द्वारा ही खड़े किए गए हैं, लेकिन आपके साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? जहाँ खड़े हैं यहाँ पे किसी को आना अलाउ ही नहीं है। मेरे 10 प्रस्तावक हैं, ये अगर मुझे मिला है तो ये 10 प्रस्तावकों के प्रस्तावक गए होंगे। आप अंदर कोई आ ही नहीं सकता। लेकिन वो बड़े बड़े नेता हैं, वो पूरे काफिला लेकर चल रहे हैं। आप कल का मेरा काफिला देखे होते तो शायद ये बात ना कहते। कल मेरी कम से कम 15 से 20 गाड़ियाँ काफिला थी। खैर, काफिलों के ऊपर मैं बहुत मरता नहीं हूँ, बहुत जनसंख्या भी थी कल। लेकिन आज जो है, आज सीधा साधा आदमी, 10 आदमी और मैं प्रस्तावक आने वाले थे। हाँ, दोबारा आना पड़ा। कल लेट हो गया था, 4:30 बज गए थे। इतनी भीड़, इतने बाजार में घूमना हो गया कि कल लेट हो गया। इसलिए आज नहीं लेके आए किसी को? नहीं, आज नहीं। आज सिर्फ प्रस्तावक आए और हम लोगों ने अपना फार्म भर दिया, नामांकन कर दिया, हमें रिसिप्ट मिल गई और अब हम घर जा रहे हैं। जनता वोट देगी आपको? जनता तो मैं कम से कम कुछ नहीं तो 70-80 हज़ार वोटों से जीतूंगा। क्यों देगी जनता वोट आपको? जनता वोट देगी क्योंकि जात और पात
नहीं मान रही है इस बार जनता। मेरे प्रस्तावकों में 5 मुस्लिम महिलाएं हैं, 2 राजभर महिलाएं हैं, वो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं और शर्मा बिरादरी के भी लोग हैं। आप निषाद भी हैं। आप बताइए, तो मेरे प्रस्तावक हैं, तो वोट को कैसे नहीं मिलेगा? प्रस्तावक ही मेरे सर्व समाज के हैं। थोड़ा बाकी लोगों का प्रस्ताव उठा के देखिए।